सनातन धर्म के बारे में चर्चा करेंगे कि आखिर सनातन धर्म क्या है। कोई भी जीवधारी मरना नहीं चाहता, यानी इस देह से उसे अत्यधिक लगाव होता है। क्योंकि इस देह का देने वाला किसी के अधीन नहीं। वह देह कब देगा या नहीं देगा, कब तक नहीं देगा, इसका कोई भरोसा नहीं है। और यह देह किस क्षण नष्ट हो जाए, इसका भी पता नहीं है। इसलिए इसका वास्तविक उपयोग कर लेना जरूरी है। इसलिए मानव देह में इसके वास्तविक लक्ष्य को समझ लेना जरूरी है। हर व्यक्ति को किसी रास्ते को अपनाने से पहले उसकी वास्तविकता और उसके परिणाम को समझ लेना जरूरी है, क्योंकि यही रास्ता आपके जीवन की दिशा और दशा निर्धारित करता है। क्योंकि गीता में योगेश्वर भगवान कृष्ण कहते हैं कि आत्मा अजर अमर है और यही आध्यात्म है। इसी ज्ञान को आध्यात्म ज्ञान कहा गया है। क्योंकि आत्मा सनातन है, इसलिए सनातन को समझ लेना जरूरी है। देह सनातन नहीं है, किंतु ईश्वर ब्रह्म साकार सनातन है। अब बात सनातन धर्म की कहते हैं तो सनातन शब्द सनातन शब्द से बना है। सनातन का शाब्दिक अर्थ है जो सदा रहे, यूनिवर्सल लॉ, जिसमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता है और परिवर्तित ना होने के कारण ही वह सनातन है। जो भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों में एक सा रहे अथवा एक रस रहे, उसे कहते हैं सनातन। सूर्य अनंत समय से चमक रहा है। कोई भी किसी भी धर्म का प्रवर्तक इसमें परिवर्तन नहीं कर सका। पृथ्वी पर हजारों प्रकार के धर्म आए, प्रवर्तक आए, चले गए और उनके मानने वाले चले गए, किंतु इसमें परिवर्तन नहीं कर पाए। सभी धर्म और उनके मानने वाले सूर्य और पंच तत्व के अधीन है। इसके बिना उसका जीवन ही नहीं है। जब सूर्य के बिना किसी का जीवन नहीं है और प्रकृति व जीवन का आधार सूर्य है, तो अपने जीवन का आधार तो निर्धारित करना ही होगा, तब कहीं धर्म निर्धारित होगा। जैसे मृत व्यक्ति का कोई धर्म नहीं होता है और जन्म से पहले आपका कोई धर्म नहीं है। धर्म तो सिर्फ जीवित व्यक्तियों का होता है और प्रकृति और जीवन सूर्य पर निर्भर है। जब संपूर्ण दृश्य जगत परिवर्तनशील है और हम भी बचपन जवानी वृद्धावस्था के रूप में परिवर्तनशील हैं, इससे स्पष्ट है कि दृश्य जगत सनातन नहीं है और सनातन को कोई देख नहीं सकता है, क्योंकि वह सत्य है और सत्य से कोई परिवर्तन नहीं होता। किसी व्यक्ति वस्तु स्थान को दिखने के लिए दो चीजों का होना जरूरी है और सत्य दो हो नहीं सकते। सत्य तो हमेशा एक ही होता है। क्योंकि दृश्य जगत सामने दिखता है तो यह भी मानना पड़ता है कि दृश्य जगत है। अब एक बार प्रश्न उठता है कि आखिरकार यह सनातन कभी तो आरंभ हुआ होगा, कोई तो समय निर्धारित होगा। इस विश्लेषण को यहाँ से शुरू करेंगे कि विज्ञान और आध्यात्म दोनों ने इस बात को स्वीकार किया है कि तत्व में परिवर्तन नहीं होता है और न ही किसी के द्वारा इसमें परिवर्तन किया जा सकता है। और दृश्य जगत का मूल आधार 5 तत्व हैं, जिससे यह संपूर्ण सृष्टि निर्मित है और उसी से दृष्टिगोचर हो रही है। ध्यान रहे कि संपूर्ण सृष्टि शब्द में आप भी शामिल हैं। अब बात आती है कि जब 5 तत्वों से सृष्टि बनी है या दृश्य जगत बना है और विज्ञान और आध्यात्म कहता है कि तत्व में कोई परिवर्तन किया नहीं जा सकता है, इसके माने तत्व ही अपरिवर्तनशील है। जब इसको इस प्रकार से देखते हैं कि प्रकृति में जो भी सृजन हो रहा है और विसर्जन हो रहा है, वह तो आपके सामने है। वह अनंत समय से सृजन और विसर्जन की प्रक्रिया चल रही है। किंतु मनुष्य में जन्म जब होता है, यानी सृजन जब होता है, तो एक निश्चित प्रक्रिया से होता है और सृजन 5 तत्वों से होता है। और जैसे ही सृजन प्रारंभ होता है, वह दृश्य जगत का अंश बन जाता है। इसलिए सृजन शुरू होते ही वह विसर्जन की परिधि में आ जाता है।
जबकि मूल रूप से देखा जाए तो ना तो सृजन हो रहा है और ना ही विसर्जन हो रहा है। यह सिर्फ आभास मात्र है, और इसलिए आप सृजन से पहले और विसर्जन के बाद की क्रिया को आप नहीं देख सकते और ना ही जान सकते। और संपूर्ण पृथ्वी पर आज तक कोई जान सका कि इस सृजन से पहले और विसर्जन के बाद क्या होता है, और कोई भी धर्म प्रवर्तक अनंत समय से आज तक इस जन्म मरण की प्रक्रिया में परिवर्तन नहीं कर पाया। और इसी कारण आपकी मृत्यु कब होगी, जन्म कब होगा, किस रूप में होगा, कितने समय बाद होगा, इस बात को संसार का कोई विद्वान अथवा गुरु नहीं बता सकता। यहाँ तक कि कोई भी धर्मगुरु अथवा अपने आप को पैगंबर या भगवान कहने वाला भी यह नहीं बता सकता है कि संसार में पहले पुरुष का जन्म हुआ है अथवा स्त्री का जन्म हुआ है अथवा सृजन शुरू हुआ है। इसी क्रम में शेष आगे की